हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी को। ठीक है, तो क्या मिश्रित बैलेंस शीट होती है होल्डिंग कंपनी की, उसको जानने से पहले हम जानते हैं एक्चुअल में होल्डिंग कंपनी क्या होती है। ठीक है, कोई कंपनी है, ठीक है, को जो कंपनी कंट्रोल करती है दूसरी कंपनी को, वो कहलाती है होल्डिंग कंपनी, जिसका अनदर नाम है पेरेंट कंपनी। ठीक है, और जिस अनदर कंपनी के रिगार्डिंग जिस अनदर कंपनी को वो होल्ड कर रही है वो कहलाती है सब्सिडरी कंपनी, जो दूसरी कंपनी है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया, कोई कंपनी है ए लिमिटेड, ये कंट्रोल कर रही है बी लिमिटेड को, तो इसने कंट्रोल किया बी लिमिटेड को। इस सिचुएशन में ए लिमिटेड क्या हुई, आपकी होल्डिंग कंपनी, और दूसरी कंपनी जिसको ये कंट्रोल कर रही है वो हुई आपकी सब्सिडरी कंपनी। क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। तो इसका कंट्रोल किस तरीके से रहता है, इसका कंट्रोल होता है एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, कंट्रोल ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद में इसका और क्या क्वालिटी होती है, जो होल्डिंग कंपनी होती है इसके पास होते हैं मोर देन 50% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। कितने होते हैं इसके, मोर देन 50% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। उसके अलावा होल्डिंग कंपनी क्या है, इज वन विच कंट्रोल्स अनदर कंपनी। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी इज वन विच कंट्रोल्स अनदर कंपनी। ठीक है, जो कि क्या हुई आपकी, जो अनदर कंपनी है उसको क्या बोलेंगे हम, जो होगी आपकी सब्सिडरी कंपनी, यानी कि आपकी सहायक कंपनी। ठीक है, ये डन हो सकता है किसी भी कंपनी के द्वारा जो एक्वायर करती है मोर देन 50% शेयर्स ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ अनदर कंपनी। ठीक है, अ कंपनी कैन कंट्रोल अनदर कंपनी बाय कंट्रोलिंग इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो ये कैसे कंट्रोल कर सकती है, एक तो वो कंट्रोल कर ले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, और मोर देन 50% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। तो अ कंपनी कैन कंट्रोल अनदर कंपनी by controlling its board of directors. This can be done by any company by acquiring more than 50%, यानी कि आपका 51% शेयर कैपिटल भी हो सकती है, ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ अनदर कंपनी। ठीक है, ये होती है आपकी होल्डिंग कंपनी। और वर्थ मेंशन करके होल्डिंग कंपनी डेवलप करती है, नर्चर करती है सब्सिडरी कंपनी पे, और इस बेसिस पे होल्डिंग कंपनी जो कहलाई जाती है वो क्या, होल्डिंग कंपनी का और एक अनदर नाम क्या होगा, इसको हम बोलते हैं पेरेंट कंपनी भी, पेरेंट कंपनी। ठीक है, पेरेंट कंपनी भी बोली जाती है। ये मेंशन है अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, होल्डिंग कंपनी हैज टर्म्ड एज पेरेंट एंटरप्राइज, जिसको डिफाइन किया गया है एज एन एंटरप्राइज जो वन और मोर, जिसकी एक या एक से अधिक सब्सिडरी कंपनी भी हो सकती हैं। तो ये तो हुई आपकी होल्डिंग कंपनी। अब डिस्कस करते हैं सब्सिडरी कंपनी के बारे में। तो मीनिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी, इसकी क्या मीनिंग होती है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, ठीक है, और सबसेक्शन 87 कंपनीज एक्ट, सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। ठीक है, जिस एनी अदर कंपनी क्या हुई, सब्सिडरी के रिगार्डिंग होल्डिंग कंपनी। ठीक है, उसका मतलब है कंपनी
जो होल्डिंग कंपनी है, जिसकी कंट्रोल्स कर रही है जिस कंपनी को, होल्डिंग कंपनी, जिसकी कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और जो कंट्रोल्स कर रही है मोर देन वन हाफ, मतलब वन हाफ टोटल शेयर कैपिटल, चाहे वो खुद का हो या फिर टुगेदर हो वन और मोर इट्स सब्सिडरी कंपनी से। मतलब जो सब्सिडरी कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी वो होगी जिसका एक वन हाफ पार्ट होगा टोटल शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो ये होगी, और जिसकी कंट्रोल हो रहे होंगे जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज अ कंपनी शैल बी डीम टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन, अगर उसका कंट्रोल रेफर्ड हो रहा है सब क्लास में, सब क्लॉज में, या अनदर कंपनी भी होल्ड हो रही है, मतलब कंट्रोल आ रही है होल्डिंग कंपनी के अलावा के अंडर, और जो कंपोजिशन है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो भी कंट्रोल हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, a subsidiary company is an enterprise that is controlled by another company। जो अनदर कंपनी हुई दूसरी कंपनी, वो क्या कहलाई जाएगी? आपकी पेरेंट कंपनी, यानी कि जो आपकी होल्डिंग कंपनी होती है, ठीक है। अब देखते हैं मेंबरशिप क्या होती है होल्डिंग कंपनी की। कोई भी सब्सिडरी कंपनी नहीं बन सकती मेंबर इन इट्स होल्डिंग कंपनी, और इस कॉन्टेक्ट में जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अलॉटमेंट हो रहे हैं शेयर्स एक कंपनी से दूसरी सब्सिडरी कंपनी में, वो उस सिचुएशन में वो कंपनी हो जाएगी वॉइड, जो सब्सिडरी कंपनी होगी, क्योंकि वो क्या नहीं बन सकती, वो मेंबर नहीं बन सकती अपनी होल्डिंग कंपनी की, ठीक है। और जो सब्सिडरी कंपनी है वो होल्ड कर सकती है शेयर्स सब होल्डिंग कंपनी में एज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, जो एज अ ट्रस्टी हुआ और मेंबर हुआ जो कमेंसमेंट कर रहा है एक्ट को बिफोर अ सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। इस सिचुएशन में जो सब्सिडरी है उसको कोई राइट नहीं होगा कि वो वोटिंग राइट करे इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर होल्डर। जो आपके कंपनीज हैं सब्सिडरी कंपनी, ये भी दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है होली पूरी तरीके से ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, एक होती है पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। तो टाइप्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, कितने टाइप्स की होती हैं आपकी सब्सिडरी कंपनी? दो टाइप्स की होती हैं यूजुअली। फर्स्ट आती है आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, दूसरी आती है पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। ये दो तरीके की आती है। जो होली ओन्ड कंपनी है सब्सिडरी कंपनी, वो है जिसके सभी शेयर्स के साथ वोटिंग राइट्स होते हैं, 100% ओन्ड होते हैं होल्डिंग कंपनी के द्वारा। इसमें जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी कोई भी माइनॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं है, सभी शेयर्स के साथ वोटिंग राइट्स हैं जो हेल्ड किए जा रहे हैं होल्डिंग कंपनी के द्वारा। जो पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है उसमें क्या है, जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं जो मोर देन 50% हो गए, वो ओन्ड हो रहे हैं होल्डिंग कंपनी के द्वारा, ठीक है। और सब्सिडरी कंपनी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट एग्जिस्ट हो रहा है जो कि लेस देन 50% है, यानी कि आधे से कम, ठीक है। उसको वोटिंग राइट्स है जो हेल्ड किया जा रहा है आउटसाइडर्स के द्वारा अदर देन द होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो शेयर कैपिटल पार्ट जो होता है शेयर कैपिटल का, रिजर्व का और सब्सिडरी कंपनी का, वो ओन्ड नहीं होता होल्ड कंपनी के द्वारा।
जो कहलाया जाएगा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से। ठीक है, तो ये टर्म है, जनरल इंस्ट्रक्शन है जब हम प्रिपेयर करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या आपका कैपिटल रिजर्व है, ये सारा कैलकुलेशन करेंगे हम इसमें। तो जब होल्डिंग कंपनी ओन कर रही है मोर देन 50% शेयर लेकिन लेस देन 100% ऑफ वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर कैप कंपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वो कहलाती है आपकी होल्डिंग कंपनी। ठीक है, और जो ओन्ड बाय होल्डिंग कंपनी होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी, उसमें क्या होती है, एक तो ओन्ड बाय होल्डिंग कंपनी होगी जिसमें पार्ट या परसेंटेज होगी, फिर हम कंपैरिजन करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, फिर इसमें हम प्लस करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट को। ठीक है, ये जिक्र कर रहे हैं हम शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से इसका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा और किस तरीके से प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन होगी फाइनल अकाउंट्स की होल्डिंग कंपनी और उसके सब्सिडरी कंपनीज की, उसको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपकमिंग वीडियो में। और उससे रिलेटेड भी हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्लस न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज की वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा रिगार्डिंग होल्डिंग कंपनी, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट हमने जाना होल्डिंग कंपनी के द्वारा, एक होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो कंट्रोल करती है अनदर कंपनी को। अनदर कंपनी कौन हुई, जो उसकी सब्सिडरी कंपनी होती है। तो अ कंपनी कैन कंट्रोल अनदर कंपनी बाय कंट्रोलिंग इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो कैसे कंट्रोल कर सकती है, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करके, दूसरा मोर देन 50% शेयर्स एक्वायर करके वोटिंग पावर हो जाती है जिसपे अनदर कंपनी के ऊपर। तो ये हो गई आपकी होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी कौन हुई, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 एक सब्सिडरी कंपनी इज एन एंटरप्राइज दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी, ये होती है आपकी सब्सिडरी कंपनी। और ये थे इसके टाइप्स दो तरीके के, एक तो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, दूसरी पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। तो एक बार स्टूडेंट इसको गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।